आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सूचना प्रसारण विभाग के सचिव श्री जुल्का जी, प्रसार भारती के चेयरपर्सन श्री सूर्य प्रकाश जी, डॉक्टर करण सिंह जी और मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण मौका और अवसर है कि आकाशवाणी के पास एक भंडार जो आर्काइव्स का है, उसका एक अंश डिजिटल स्वरूप में विश्व के सामने आ रहा है। बहुत दशकों से आकाशवाणी एक आदर्श संस्था के रूप में इस देश और समाज की सेवा करती रही है। उसमें परंपराएं रही हैं। शायद ही कोई बड़ा कलाकार इस देश के सांस्कृतिक जीवन में हो जिसने अपना जीवन आकाशवाणी से आरंभ ना किया हो। और आकाशवाणी के पास जो उन आर्काइव्स का कलेक्शन और भंडार है, शायद इस देश में कोई दूसरी संस्था नहीं होगी जिसके पास वो उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल इंडिया का आवेदन किया पूरे देश को कि अधिक से अधिक देश के जो साधन हैं वो डिजिटल स्वरूप में उसके प्रयोग में देश के सामने आए, तो इससे बेहतर कोई दूसरा उदाहरण हो नहीं सकता कि गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस का उच्चारण जो पिछले 35 वर्षों से आकाशवाणी के पास विभिन्न प्रकार के कलाकार जिसकी परफॉर्मेंस देते रहे हैं, वो पूरे विश्व के सामने रखा जाए। इसको डिजिटल स्वरूप में लाने से केवल देश के श्रोताओं का नहीं, लेकिन जब ये इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व के पास उपलब्ध होगा तो एक प्रकार से फ्री टू एयर पूरी दुनिया में जो लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और इस देश की परंपराओं को जानना चाहेंगे, उनको बड़ी सरलता से इसको उपलब्ध करवाया जाएगा। ये एक पहला इनिशिएटिव है। कुछ दिन के बाद गांधी जी के जो 100 वॉल्यूम्स हैं, कंप्लीट वर्क्स ऑफ गांधी जी, वो भी पब्लिकेशन विभाग की ओर से डिजिटल स्वरूप में पूरे विश्व के सामने दिए जा रहे हैं। तो इसलिए गांधी जी के भी सारे विचार जो उन्होंने लिखे और देश के विश्व के सामने रखे, वो भी बहुत सरलता से डिजिटल स्वरूप में विश्व के सामने सब दुनिया में पढ़ने वालों के लिए उपलब्ध किए जाएंगे। एक बहुत बड़ा पहल की गई है जिसके लिए मैं प्रसार भारती के सभी अधिकारियों को, उनके चेयरपर्सन सूर्य प्रकाश जी को, CEO जवाहर जी को, ऑल इंडिया रेडियो के निर्देशक शरियार जी को और उनके सभी सहयोगियों को, और विशेष रूप से जो कलाकार जिन्होंने ये गाया और जिन्होंने इसकी संगीत की रचना की है, उन सब का इस अवसर पर बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कलेक्शन को पूरे विश्व के सामने समर्पित करने के लिए आपने अपना मूल्यवान समय आज हम लोगों को दिया। आप सबका बहुत बहुत आभार। और अब श्रीमती जयश्री थत्ते जी से निवेदन करेंगे, कृपया मंच पर पधारें।
आमंत्रित करेंगे श्रीमती मंजुला पंचोली जी को। सुश्री कुसुम बड़ोत्कर जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर पधारें। सुश्री अश्विनी रांगड़ेकर जी से हमारा निवेदन है, कृपया मंच पर पधारें। अब आमंत्रित करेंगे सुश्री सुरेखा कालकर जी को। और अब श्री इंद्र कुमार गुप्ता जी से अनुरोध, कृपया सम्मान ग्रहण करें। मंत्रिपरिषद के हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान अरुण जेटली जी, श्रीमान सूर्य प्रकाश जी, आज हमारे झुलका जी निवृत्त भी हो रहे हैं, तो एक प्रकार से ऐसा अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। ये कार्यक्रम जहाँ हो रहा है उस स्थान का नाम है पंचवटी। और जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब इस निवास स्थान में इस पंचवटी का निर्माण हुआ और नाम पंचवटी रखा गया था। और शायद मैं मानता हूँ आज का अवसर पंचवटी में होना अपने आप उसके कारण एक उसका कीर्तिमान बढ़ जाता है, क्योंकि रामचरितमानस की बात हो और पंचवटी न हो तो फिर वो रामचरितमानस अधूरा लगता है। और इसलिए ये अपने आप में एक सुभग संयोग है। आज के इस अवसर को मैं अलग अलग रूप में अनुभव करता हूँ। कभी कभी सरकार में नौकरी करते करते जीवन ऐसा बन जाता है, एक मशीनी गतिविधि बन जाती है और वही सुबह जाना, शाम को आना, वही फाइलें, वही बॉस, वही असिस्टेंट, एक जिंदगी के बड़े महत्वपूर्ण 30-35 साल उसी में गुजर जाते हैं। और ज्यादातर का मन बन जाता है कि चलो अब इस पाइपलाइन में घुसे हैं, 30-35 साल के बाद उधर निकलेंगे, जिस रूप में निकलेंगे निकलेंगे। लेकिन आज का ये अवसर देख करके ध्यान में आता है कि एक सरकार का मुलाजिम जिसमें एक तड़प हो, कुछ करने की अदम्य इच्छा हो, वो कितनी बड़ी विरासत छोड़ करके जाता है।
और इसलिए सबसे पहले मैं आकाशवाणी के उस एक सामान्य अधिकारी जिनके परिवारजन ये औरों के लिए भी प्रेरक बन सकता है कि हमारी जिंदगी व्यर्थ नहीं जाती है। हम जो फाइलों पे साइन करते हैं वो बेकार नहीं होती, कभी न कभी इतिहास को नया मोड़ देते हैं। ये आज की घटना उस बात का जीता जागता सबूत है। दूसरी बात, करीब करीब 20-22 साल तक लगातार इसका रिकॉर्डिंग हुआ है। 22 साल तक उस टीम को बनाए रखना, उस रिदम को बनाए रखना और उसे उतना ही प्राणवान बनाए रखना। वरना तो यार बहुत हो गए, अब कितने एपिसोड हो गए, अब लोगों को आदत हो गई, चलो यार निकाल दो। नहीं, इससे जुड़े हुए कलाकार शायद आज हिंदुस्तान के बड़े कलाकारों की श्रृंखला में उनका नाम नहीं होगा, लेकिन संगीत के साधक के रूप में 22 साल करीब करीब ये साधना कम नहीं होती। 14 लोगों ने एक टीम बनकर के काम किया। 7 लोग हमारे बीच नहीं रहे। सबको आज सम्मानित करने का अवसर मिला। और ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये संगीत की भी साधना है, संस्कृति की भी साधना है और संस्कार की भी साधना है। और ये काम देखिए, हमारे देश में कई उतार चढ़ाव आए, वैचारिक धरातल पे भी उतार चढ़ाव आए। आज अगर कोई ओम बोल दे तो हफ्ते भर विवाद चलता है कि ओम कैसे बोला जा सकता है, देश बिन सांप्रदायिक है। ऐसे देश में रामचरितमानस को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, वो आज भी चल रहा है। हो सकता है आज के बाद किसी का ध्यान जाए और तूफान खड़ा कर दे, तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन कभी कभार हम देखते हैं कि बहुत सालों से सुनता है, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। जवाब खोजने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यही बात है कि जिसके कारण हस्ती मिटती नहीं हमारी। यही तो रामचरितमानस, यही तो परंपरा, यही संस्कार। हजारों साल से दुनिया में हमारी जो सबसे बड़ी विशेषता है, जिसके लिए विश्व के किसी भी समाज को हमारे प्रति ईर्ष्या हो सकती है, वो है हमारी परिवार व्यवस्था। और हम बचे हैं, बने हैं, उसका एक कारण जब तक हमारी परिवार व्यवस्था प्राणवान रही है, हम ताकतवर रहे हैं। और उस पवित्र परिवार व्यवस्था को प्राणवान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो रामचरितमानस और राम जी का परिवार जीवन है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादाओं में किसने कैसे जीना, परिवार में किसकी कैसे मर्यादा का पालन करना, कैसा व्यवहार करना, आचरण का उत्तम संस्कार का हमें दर्शन होता है। रामचरितमानस की क्या ताकत देखिए। हजारों साल हो गए, पीढ़ियां बीत गई, लेकिन वही भाव, वही परंपरा, वही संस्कार, वही संदेश आज भी जीवित है। आज एक बात हम कहें, लिखित कहें, लेकिन संदेश पहुंचते पहुंचते 7 दिन में उसका अर्थ अलग ही हो जाता है। ऐसी कौन सा सामर्थ्य होगा कि जिसमें आज भी अनेक व्याख्याएं होने के बाद भी मूल तत्व को कहीं पर भी खरोच नहीं आई है। ऐसी कृति
मानव को इस धरती के साथ जोड़ने का कितना बड़ा काम। आज भी अगर हम मॉरिशस में जाएं, दुनिया के कई देशों में जो लोग गुलामी के कालखंड में मजदूर के रूप में उनको उठा करके ले जाया गया, कुछ नहीं था, निर्धन थे, लेकिन तुलसीकृत रामायण साथ ले जाना नहीं भूले, हनुमान चालीसा ले जाना नहीं भूले, और 150 साल अलग जीवन, भाषा भूल गए, पहनाव बदल गया, नाम में बदलाव आया, लेकिन ये एक अमानत उनके पास बची जिससे आज भी भारत के साथ उनका नाता जुड़ा रहा है। और कैसे जुड़ता है, मुझे बहुत साल पहले की घटना याद है। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम भारत में खेलने के लिए आई थी, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं, और उसके मैनेजर का मेरे यहाँ फोन आया। अब आज से 30, 35, 40 साल पहले मुझे कोई पहचानता नहीं था, न कोई नाम न जान। उनका टेलीफोन आया, मुझे आश्चर्य हुआ कि बोले वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के मैनेजर आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो किसी ने नाम दिया होगा, कहीं परिचय निकला होगा। मैंने कहा वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम से, मेरा तो वैसे भी क्रिकेट के खेल से मैं कोई खिलाड़ी तो हूं नहीं। तो उन पता चला नाम, तो बोले राम रिखी नाम है इनका, और वो अपनी पत्नी के साथ आए हैं, मूल भारतीय हैं। तो मैं उनको मिलने गया, वो वहाँ HRD मिनिस्ट्री में काम करते थे और टीम मैनेजर के रूप में आए थे। तो मैंने कहा ये ऋषि शब्द कहाँ से आया? तो बोले ऋषि में से अपभ्रंश हुआ होगा। फिर उनकी पत्नी का नाम पूछा, बोले सीता। वो भारत पहली बार आए थे, लेकिन उनको अपना, और मैं जब गया तो स्पेशली वो भारतीय परिवेश पहन करके बैठे थे। यानी किस प्रकार से एक ग्रंथ 150 साल के बाद भी अपनेपन से जोड़ करके रखता है, इसका ये उत्तम अनुभव। और इस अर्थ में रामचरितमानस आज डिजिटल फॉर्म में सबके सामने जा रहा है। आकाशवाणी की ताकत बहुत बड़ी है। कितनी ही चीजें क्यों न बदल जाएं, लेकिन कुछ मूलभूत चीजें होती हैं जो अपना बुलंदी कभी खोती नहीं है। हिंदुस्तान के जीवन में आकाशवाणी की वो ताकत है। लोगों को भले एहसास ना होता, मुझे तो पूरा एहसास होता है, लोग भली भांति समझते हैं। आकाशवाणी की ताकत क्या है, मेरा एक ऐसा अनुभव है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम करता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और मैं हिमाचल में काम करता था। तो एक दिन मैं अपने दौरे पर जा रहा था, तो ऐसे ही पहाड़ों में एक ढाबे पर रुक करके चाय पीने के लिए सोचा, तो गाड़ी को रोकी। जब मैं नीचे उतरा तो जो ढाबे वाला था, चाय बेचने वाला, उसने मुझे लड्डू खिलाया। मैंने कहा भाई मुझे चाय पीनी है। अरे बोले साहब लड्डू खाओ, पहले मौज करो। मैंने कहा क्या बात है? अरे बोले आज अटल जी ने बम फोड़ दिया। मैंने कहा अटल जी ने बम फोड़ दिया? अरे बोले अभी अभी रेडियो पर सुना है कि भारत ने बम फोड़ा है, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। मुझे वो पहली खबर आकाशवाणी के माध्यम से एक चाय वाले ढाबे वाले ने दी। यानी हम जिन चीजों का कभी कभी महत्व नहीं समझते, कितना बड़ा होता है। और सिर्फ खबर नहीं, हिमालय की पहाड़ियों में दूर सुदूर अकेला चाय के ढाबे वाला इस समाचार से अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि गरीब होने के बावजूद भी अपनी दुकान की मिठाई मुफ्त में बांट रहा है। संदेश की ताकत क्या है देखिए। और समय ज्यादा नहीं होगा, ये 5 बजे डिक्लेयर हुआ होगा शाम को, और मैं करीब 6, सवा 6 बजे वहां से गुजरा हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी ये कम्युनिकेशन अपने आप में इतने बड़े देश में बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। और आज के
कंपटीशन के युग में आकाशवाणी को स्पर्धा में फंसने की जरूरत नहीं है जी। उसने तो अपनी मूलभूत धाराओं को पकड़ करके जन जन के दिलों तक जुड़े रहना और देश को जोड़ के रखना और भविष्य के साथ उनको उत्साहित करते रहना, ये उसका काम है। और उस काम को हम कैसे निभाएं? युग बदलता जाए वैसे बदलाव आवश्यक होता है, कायाकल्प जरूरी होते हैं। और जब कायाकल्प की मैं बात करता हूं तब आत्मा वही रहता है, समयानुकूल बदलाव आता है। ये डिजिटल रूप उसका एक सही कदम है। हम लोग, अब मुझे बताया गया आकाशवाणी के पास 9 लाख घंटों का रिकॉर्डिंग मटेरियल उपलब्ध है। 9 लाख घंटे। शायद दुनिया में किसी एक इकाई के पास इतना खजाना नहीं होगा जी। और उस समय आकाशवाणी का जो रूप रंग था, बाद में जो हमारे यहां जो चला माहौल अलग बात है। मैं जरूर मानता हूं कि आकाशवाणी के पास भारत की मूल आवाज, भारत का मूल चिंतन, भारत की मूल एंड अनडाइल्यूटेड, ये उसमें उपलब्ध होगा। इन 9 लाख घंटों का जब डिजिटल वर्जन तैयार होगा, फिर उसमें भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है। कितनी बड़ी सेवा होगी, कितना बड़ा खजाना। और एक प्रकार से डिजिटल हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा रिसोर्स मटेरियल बन सकता है, जो शायद आने वाले दिनों में जो पीएचडी करना चाहते होंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। और भारत का दूरदर्शन का तो काम ऐसा है कि हिंदुस्तान की सभी यूनिवर्सिटियों में एकाध विद्यार्थी ने सिर्फ आकाशवाणी के योगदान पर पीएचडी करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। हम लोगों के स्वभाव नहीं है। हम एकाध प्रेमचंद की कथा पर तो रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा खजाना आगे चलकर के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोग, कल्चरल डिपार्टमेंट के लोग सोचे कि हमारे नौजवान इस खजाने का रिसर्च करके कि क्या दे सकते दुनिया को, हम आगे के लिए क्या सोचे। विश्व के लोग भी, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस ने सिद्ध कर दिया है कि दुनिया भारत को जानने समझने के लिए आतुर है, तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस ने यह मैसेज दिया है कि भारत के पास कुछ है जो हमें जानना है, पाना है। ये मूड बना है। तब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको कैसे पहुंचाएं। और ये अगर हम कर सकते हैं तो हम कितनी बड़ी सेवा कर सकते हैं। इन दिनों आकाशवाणी एक अच्छा काम भी किया है। हम तो आकाशवाणी का नहीं, रेडियो के कारण धीरे धीरे जो आज एफएम चैनल वगैरह सब जो दुनिया चलती है, लोग कहते हैं भ्रष्टाचार के लिए क्या किया। हमारे यहाँ एफएम चैनल सारी पहले सरकारी खजाने में 80-100 करोड़ रुपए देती थी। अभी ऑक्शन चल रहा है, ऑक्शन से देंगे, ट्रांसपेरेंसी। परिणाम क्या है मालूम है? अब तक करीब करीब 1150 करोड़ की बोली बोल चुके हैं। अभी तो बोली चल रही है। और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से सरकार के खजाने में जो 80 करोड़ 100 करोड़ आते थे, एक स्थिति आएगी 2700-2800 करोड़ रुपए आएंगे। व्यवस्थाओं को ट्रांसपेरेंट करने से, व्यवस्थाओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ करके भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, कोई पण नया आर्थिक बोझ डाले बिना भी देश के विकास में धन कैसे उपलब्ध किया जा सकता है, इसका एक बेहतरीन नमूना ये आकाशवाणी और रेडियो के संबंध में जो भारत सरकार ने अरुण जी के नेतृत्व में किया है, उसका ये परिणाम है। तो हर दिशा में हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे आशा है कि ये डिजिटल वर्जन के कारण विश्व के लोग जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए उपकारक होगा। मैं भोपाल केंद्र के लोगों ने गौरवपूर्ण काम किया है। आने वाले दिनों में भोपाल में
एक विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है। आकाशवाणी सोचें, विश्व हिंदी सम्मेलन में जो डेलीगेट आने वाले हैं भोपाल में ही हो रहा है, तो ये उनको गिफ्ट में रूप में दिया जाए, ताकि एक सोवेनियर, सच्चा सोवेनियर ये बनेगा, जो विश्व भर से करीब काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, तो एक बड़ा अवसर बनेगा। मैं फिर एक बार विभाग को, प्रसार भारती को, आकाशवाणी को ये महामूली चीज़ें संभाले रखने के लिए, उसको आज नया रूप देने के लिए बधाई देता हूँ, और देशवासियों को ये नजराना देते हुए मैं गर्व महसूस करता हूँ। मैं आभारी हूँ डॉक्टर करण सिंह जी का, और मैंने देखा है कि हमारे करण सिंह जी इन चीज़ों से ऐसे जुड़े हुए हैं, इसका इतना महामूल्य मानते हैं वो, कि उनको कोई राजकीय विचारधारा कभी बाधा नहीं बनती है, और हमेशा ऐसी चीज़ों को वो आशीर्वाद देते रहे, प्रोत्साहन देते रहे। आज विशेष रूप से आए, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।